आप सुन रहे हैं 1984, The Year Truth Became a Crime, inspired by the legendary novel 1984, written by George Orwell, presented by MY Stories, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कहते हैं किसी इंसान को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसे ये यकीन दिलाना कि उसकी सोच, उसकी सच्चाई अब मायने नहीं रखती। विंस्टन स्मिथ, वो आम आदमी जो इस असामान्य दुनिया में जीने की कोशिश कर रहा था, एक दफ्तर का कर्मचारी जो रोज सुबह मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ यानी सत्य मंत्रालय में जाता था, जहां झूठ को सच और सच को झूठ बनाया जाता था। उस दिन जब उसने पहली बार एक पुरानी धूल भरी डायरी खरीदी, शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध करने जा रहा है, क्योंकि इस दुनिया में सोचना भी गुनाह था। वो अपने कमरे में बैठा था, दीवार पर लगी टेलीस्क्रीन से बचते हुए। वो स्क्रीन कभी बंद नहीं होती थी, हमेशा चालू रहती, हमेशा देखती, हमेशा सुनती। लेकिन उस कोने में जहां दीवारें थोड़ी टेढ़ी थी, वहां वो थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो जाता था। बस वही उसका फ्री जोन था, आजादी का एक छोटा सा टुकड़ा। वो बैठा और डायरी खोली, कलम उठाई, हाथ कांप रहे थे। उसने लिखा, डाउन विद बिग ब्रदर। इतना भर लिखना ही मौत के समान था, क्योंकि जो भी पार्टी के खिलाफ सोचता था वो पहले से ही दोषी था, चाहे उसने कुछ कहा हो या नहीं। थॉट क्राइम यानी विचार अपराध ऐसी चीज थी जो किसी के मस्तिष्क में पैदा होते ही उसे नष्ट कर सकती थी। विंस्टन ने खुद से पूछा, क्या मैं पागल हूं या दुनिया? क्या सच वही है जो पार्टी कहती है या जो मैं महसूस करता हूं? कभी कभी उसे लगता बचपन में कुछ और था, कोई सच्चाई जो अब मिटा दी गई है, पर यादें भी अब पार्टी की संपत्ति थीं। इतिहास रोज बदला जाता था, पुराने रिकॉर्ड जलाए जाते, नए बनाए जाते। जो पार्टी कहती वही इतिहास बन जाता। He who controls the past controls the future। और वो जो वर्तमान पर राज करता है वही तय करता है कि अतीत कैसा दिखेगा। विंस्टन के दिल में एक डर था, लेकिन उस डर के नीचे एक और चीज थी, एक जिद, जानने की जिद। वो जानना चाहता था कि क्या कोई और भी है जो ये देख पा रहा है, जो महसूस कर रहा है कि ये दुनिया झूठ पे बनी है। उसके ऑफिस में एक लड़की थी, जूलिया, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कभी कभी जब वो उसे देखता तो उसे लगता कि शायद वो भी कुछ सोचती है, लेकिन क्या पता वो थॉट पुलिस की जासूस हो, क्योंकि यहां किसी पर भरोसा करना सबसे बड़ा खतरा था। उस रात जब हवा में ठंडक थी, विंस्टन ने फिर डायरी खोली। उसने लिखा, फ्रीडम इज द फ्रीडम टू से दैट 2 + 2 मेक 4। इफ दैट इज ग्रांटेड, ऑल एल्स फॉलोज। बस यही उसकी लड़ाई थी, सच्चाई को बचाए रखना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए। क्योंकि अगर किसी दिन पार्टी कह दे कि 2 + 2 = 5 और सब लोग मान जाए, तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। वो सोचता रहा, क्या मैं अकेला हूं जो ये सब देख रहा हूं, या बाकी सब डर के कारण खामोश हैं? उसके दिल में एक बात गूंजती रही, अगर मैं चुप रहा तो शायद मैं भी एक दिन मान लूंगा कि झूठ ही सच है। और यही तो पार्टी चाहती थी। उसने डायरी बंद की और दीवार पर लगी टेलीस्क्रीन की ओर देखा। एक ठंडी, स्थिर आवाज कमरे में गूंज उठी, सिटीजन्स ऑफ ओशियाना, रिमेंबर, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। वो डर गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पढ़ ली हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या किसी ने उसे देख लिया था? क्या अब उसका नाम थॉट क्रिमिनल की लिस्ट में जुड़ जाएगा? लेकिन उसी पल उसने महसूस किया, डर के बावजूद उसने आजादी का स्वाद चख लिया है, क्योंकि उसने सोचा था। और इस दुनिया में सोचना ही सबसे बड़ा विद्रोह था। कभी कभी बगावत गोली चलाने से नहीं होती, कभी कभी बगावत एक शब्द से शुरू होती है, या एक डायरी से। वो डायरी अब सिर्फ कागज नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी जो झूठ की दुनिया में भी सच बोलने की हिम्मत कर रही थी। और कहीं उसी क्षण शायद बिग ब्रदर की स्क्रीन पर उसकी तस्वीर झिलमिलाई, क्योंकि इस दुनिया में सोचने वालों को जल्दी पहचान लिया जाता था।